हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों है ना, सभी बच्चों का क्या चल रहा है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है टर्म 2 का सेकेंड टर्म। तो आज मैं उन तमाम बच्चों के लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूँ रिवीजन क्लास का, जिसमें आपको पूरे सिलेबस का मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ। और ध्यान में ये रखते हुए कि आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे मैथ के, उसमें आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि इस टॉपिक से मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े हैं और वो एक दिन में मेरा वीडियोस को देख कर अगर अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। आइए एक एक कर मैं पहले सर्किल चैप्टर उठा रहा हूँ और सर्किल के जितने भी तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले थ्योरम आपको एकदम हमेशा कंठ पे रटा होना चाहिए। जैसे थ्योरम नंबर क्या कहता है, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। क्या? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल subtends इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। ये थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखना सभी बच्चे। जैसे मान लो कि एक सर्किल है, ये कॉर्ड है और ये है आपका एक कॉर्ड AB और एक कॉर्ड CD, AB और ये कॉर्ड है CD। कहता है कि ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, माने AB इज इक्वल टू सर CD आपको दिया हुआ है। तो होता है क्या चीज़, जब आप इसको सेंटर से मिलाएंगे दोस्तों और यहाँ से इसको सेंटर से मिलाएंगे, यहाँ से इसको सेंटर से मिलाएंगे, तो इन दोनों इक्वल कॉर्ड के द्वारा, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है AOB ना, AOB, और इस कॉर्ड के द्वारा CD कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बन रहा है COD। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। थ्योरम नंबर यही कहता है कि सर दो बराबर कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बनाता है। कहने का मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। दूसरा थ्योरम क्या है दोस्तों, वो लिखेंगे इफ द एंगल subtended by two chords at the center of the circle are equal, then the chords are equal। तो इसी का ये रिवर्स थ्योरम है दोस्तों। क्या चीज़, ये थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देखना कि सर अगर ये मेरा सेंटर है और दो कॉर्ड देना है, इक्वल कॉर्ड जब भी बोलेगा तो एक इस साइड लेना सेंटर के और एक उस साइड लेना सेंटर के, और ये कॉर्ड मेरा हो गया CD। अब सभी को सेंटर से फिर से मिला दीजिए, एकदम ध्यान से देखो और सीखते चलो, रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना। अब क्या कहता है सर, यदि दो कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे जो एंगल अगर बन रहा है वो आपस में बराबर है, मतलब इस बार गिवन क्या है दोस्तों, इस बार गिवन है कि एंगल AOB बराबर है सर एंगल COD के, देन आपको याद रखना रिजल्ट कि सर दोनों कॉर्ड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन को मैं लूँगा, है ना। याद रखिएगा कि मैं अभी थ्योरम डिस्कस कर रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन को उड़ाने होंगे, तो यही थ्योरम पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो पहला थ्योरम क्या कहता है दोस्तों कि अगर दो कॉर्ड आपस में बराबर हैं तो उनके द्वारा सेंटर पे एंगल सेम होगा, और अगर दो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल सेम बन रहे हैं तो वो दोनों कॉर्ड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये था आपका थ्योरम नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अब आइए थ्योरम नंबर 3 की बात करता हूँ। एकदम फटाफट रिवीजन करोगे, ठीक है। और सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है दोस्तों, है ना, वीडियोस पसंद आए आना ही है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है, ध्यान दीजिएगा। और आप जब कल पेपर देंगे या 2-3 दिन के बाद पेपर जिनका होगा उनको बड़ा मज़ा आ जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा दोस्तों, ठीक है ना, एकदम ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है वो देखो। थ्योरम नंबर 3, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है मैं उसकी बात करूँगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिनको एकदम स्टेटमेंट एकदम रट लेना। द परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of a circle, from the center of a circle to a chord bisects the chord
बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। अब ये थ्योरम क्या कहता है सर, ये सारे बच्चे देखना ध्यान से। जैसे मान लो सर ये मेरा एक सर्कल है ना, और ये सर्किल का सेंटर है, ये एक कॉर्ड है जिसका नाम हमने दिया ए बी। अब क्या बोला सर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो ये क्या करता है दोस्तों, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ध्यान देना कैसे सर, अगर मैं बात करूं कि गिवन इस बार क्या है, तो गिवन तुम्हारे पास यही ना है कि एंगल ओ डी ए बराबर एंगल ओ डी बी बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। देन आपको याद रखना है सर कि ए डी बराबर क्या होगा, डी बी। बस रिजल्ट याद रखो कि सर सेंटर से अगर कोई लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है तो कॉर्ड को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है। थ्योरम नंबर 4 इसी का रिवर्स है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल to bisects the chord is perpendicular to the chord। अब इसी का रिवर्स है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 4 थ्योरम अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं, ध्यान से देखना क्या कहता है ये थ्योरम कि सर अगर कोई सर्किल का सेंटर है, मान लो सर्किल का सेंटर ओ है और ये आपका एक कॉर्ड हो गया ए बी। अब ये थ्योरम कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब यहाँ से सर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो और इस कॉर्ड को यदि बाइसेक्ट करता है तो ये आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस बार गिवन में क्या लिखोगे सर, इस बार ये दिया हुआ है कि सर अगर ए डी जो है वो डी बी के बराबर है, देन आप रिजल्ट याद रखेंगे कि एंगल ए डी ओ बराबर एंगल बी डी ओ बराबर कितना डिग्री होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये भी थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी की बात करूँगा, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम आप हमेशा याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा पूरे सर्किल के आपका जो पहला एक्सरसाइज है उसमें यही थ्योरम सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है ना। मैं एक एक करके सारे सर्किल के चैप्टर को उठाऊंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा होगा, लेकिन एक बार जो लड़का अगर इस रिवीजन क्लास को पढ़ लिया तो उसको सर्किल फिर कभी जीवन में किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए थ्योरम नंबर 5 का हेडिंग देंगे दोस्तों, थ्योरम 5 जो इम्पोर्टेंट है वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम क्या कहता है, ध्यान देना सर। अगर मेरे पास है ना सर एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और 2 कहता है कि 2 कॉर्ड है, ठीक है। तो आप एक कॉर्ड इधर बनाइए, आप एक कॉर्ड इधर बनाइए, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। तो क्या कहा गया है दोस्तों, अगर 2 कॉर्ड आपस में क्या है, बराबर है, तो गिवन में इस बार क्या लिखेंगे सर, ऑलरेडी है ना मेरे पास ये गिवन है कि ए बी सी डी के बराबर है। देन आपको याद रखना है रिजल्ट क्या चीज़ कि सर अगर मैं इनको यहाँ से ऐसे मिलाऊँ सेंटर से और इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊँ, तो ये मान लो ई है, ये मान लो एफ है। तो आपको याद रखना है कि सर अगर 2 कॉर्ड कभी भी आपस में इक्वल है ना, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, मतलब कि सेंटर से इन दोनों कॉर्ड की दूरी क्या है, तो आप बोलेंगे सर बराबर है। इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि ओ ई किसके बराबर होगा दोस्त, ओ एफ के बराबर होगा, ठीक है। इसी का रिवर्स है थ्योरम नंबर 6, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में कोलोलरी भी कहते हैं, ठीक है ना। द कॉर्ड्स which are equidistant from the center of a circle, then the chords are equal। तो अब आपको क्या याद रखना है दोस्तों, है ना कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक कॉर्ड मैंने इधर बनाया AB और एक कॉर्ड इधर बनाया CD, और इसको फिर यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो, तो इसका नाम E, इसका नाम F और ये सर्किल का सेंटर था O। ध्यान देना दोस्तों, ये है O।
तो कहता है क्या चीज़, द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इस बार गिवन में क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर इस बार हमें पता है कि OE OF के बराबर है, देन आपको रिजल्ट क्या याद रखना है कि दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे, है ना। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 6 कि अगर OE बराबर OF है तो ये दोनों कॉर्ड आपस में बराबर होंगे। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो सर्किल के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाने में आपको यूज़ आएंगे, और आप देखेंगे कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा आप लोग बढ़िया से, है ना। एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ और अब सारे बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। क्या कहता है दोस्तों, है ना, देखो यार, है ना, एकदम लिखित ले लो कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं खुल कर बोल रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको लड़ेगा, ठीक है ना। अगर विश्वास है तो यार बरकरार रखना, और अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो भाई लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है दोस्तों, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है जिसकी दूरी सेंटर से कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तुरंत फिगर बनाओगे मेरे साथ साथ। सर ये मान लेते हैं सर सेंटर है सर्किल का, ये एक कॉर्ड है AB, और इस कॉर्ड का डिस्टेंस जो है सेंटर से मान लेते हैं OE है, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 8 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो इसको जैसे ही मिलाओगे तो बोलो ये रेडियस हुआ, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब देखो ध्यान देना, ठीक है ना, मैं कुछ आपको अभी ट्रिपलेट लिखाने वाला हूँ, वो ट्रिपलेट आप लोग याद कर जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अब ट्रिपलेट क्या होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं 2 मिनट आपके लिए समय लूँगा बस। आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं सर, अगर आपको सर्किल के सवाल, है ना, जो भी फाइंड करने वाले हैं, और वो अगर MCQ में पूछे जाते तो जाहिर सी बात आपको 4 ऑप्शन रहेगा। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि सर अगर आप हमसे सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने का क्या मज़ा होता है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद ही कोई टीचर जो होता है आपको अगर उस लायक बनाता है तभी आप, है ना, अच्छे ढंग से उसको अप्लाई कर पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मान लीजिए ये ABC, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो कहता है क्या चीज़ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है सर वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम जो पाइथागोरस ने दिया था। अब ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए सर कि अगर आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट याद है, क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट याद है, तो आप धड़ल्ले से आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं A, B और C, मैंने कहा सर परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है, बेस 4 सेंटीमीटर है, तो आप जनरली क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं, और AC मतलब हाइपोटेनस। तो क्या कहेंगे सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोलेंगे सर 9, यहाँ से बोलेंगे 16, फिर बोलेंगे सर 25, और 25 का फिर बोलेंगे सर 5 सेंटीमीटर। तो आपको काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होंगे, जिनका बच्चा का स्पीड बहुत कम होगा तो उनको एक सेक्शन छूटेगा, चाहे वो सेक्शन D छूटे, चाहे वो सेक्शन C छूटे, या फिर 4 से 5 क्वेश्चन आप देखेंगे कि हर बच्चे का छूटेगा जिसका भी स्पीड कम होगा, जो मेहनत ढंग से नहीं किए होंगे, जो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। उन्हीं लड़कों के साथ ऐसा होता है कि सर मेरा क्वेश्चन छूट गया क्योंकि आई डोंट हैव सो मच टाइम, है ना, मेरे पास समय नहीं बचा, समझ रहे हैं ना। तो आपको इसी से मुक्ति दिलाने के लिए, अगर देखिए आपको याद है कि सर 3, 4 और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3, 4, 5, तो 5 क्या होता है, हाइपोटेनस। ये हमेशा सर हाइपोटेनस होगा, ठीक है दोस्तों, हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हमेशा बेस होता है। तो पहला वाला डेटा परपेंडिकुलर, दूसरा वाला बेस और तीसरा हाइपोटेनस, तो ये सारे साइड जो होंगे हाइपोटेनस होंगे। तो अगर 3, 4 देखें तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप तुरंत लिखते कि 5 सेंटीमीटर होता। फिर कोई लड़का बोलता है कि सर ज़रूरी थोड़ी ना है, अगर मान लीजिए कि दूसरा अगर दे दें कि अगर मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं कि सर ये है मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे मैं बोलूं कि सर ये बताओ, ठीक है ना, कि इसमें अगर हम कहें कि सर ये 13 है, ये 5 है, तो 13, 5 देख के आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होना चाहिए। क्या चीज़, 5, 12, 13, तुरंत आपने बोला सर परपेंडिकुलर, इस केस में कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों को अगर ये 5 जो मैं 6 लिख दिया हूँ, एकदम ध्यान से देखना,
जो भी बच्चा इस 6 पाइथागोरियन ट्रिपलेट को एकदम कंठ पे बैठाया हुआ है उसका सर्किल का एक भी क्वेश्चन मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, अगर ये याद है तो। नहीं याद है तो उसी बच्चा को आप देखिएगा सॉल्व करने में तो उसको 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आपको इसको पूरा याद कर जाना है कि सर 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, जहाँ भी 5 12 13 देखो, 17 7 24 25 8 15 17 9 40 41 12 35 37। और यकीन मानिए पूरे 9th और 10th में अगर ये चीज़ याद है तो यही चीज़ आपको 10th में भी बहुत यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्री में। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अगर ये 6 सेट अगर आपको याद है तो आपको देखिए सवाल एकदम धुआं धुआं मैं उड़ा दूंगा अभी, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के सेट का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ढंग से क्या कर जाए, याद कर जाए। अब आइए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सर अभी मैंने आपको बताया 17 8, तो देखो तो 17 8 कहीं दिख रहा है तुमको? सर 17 8 तो बेस कितना होगा? आप बोलेंगे 15 होगा सर। बात समझ रहे हैं दोस्तों? 8 15 और 17 का क्या चलता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपने देखा 8 17 तो आप तुरंत बोलेंगे सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो भाई सेंटर से कोई लाइन अगर परपेंडिकुलरली गिरता है तो सर अभी पढ़े थे ना कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये 15 तो ये 15। तो बोलो सर ए बी का लेंथ कितना हो गया? 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। बोलो कितना समय लगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए? एकदम समय नहीं लगेगा। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों? हाँ सर। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में नहीं आता तो हम लोग लिखते हैं क्या चीज़? वी नो दैट, एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, वी नो दैट दी, है ना, लाइन ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। होता है ना दोस्तों? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो देयरफॉर यहाँ से आप बोल सकते थे कि सर ए ई ओ ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, एंड आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ए ई बराबर ई बी हो गया, ठीक है। अब आप कहते हैं कि सर अब आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो आप जाते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल? तो आप बोलेंगे सर ओ ई ए वी हैव, है ना, जो बेसिक से देखना चाह रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस मालूम, परपेंडिकुलर मालूम, क्या नहीं मालूम था? बेस नहीं मालूम था ना। तो बेस बराबर होता है दोस्तों हाइपोटेनस का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस क्या बोलेंगे सर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर है आपका 8, तो 17 का स्क्वायर किसको याद नहीं होगा? 289, तो उसको लेट लगेगा। 8 का स्क्वायर सबको याद होगा 64। अगर 289 में से अगर आप ये घटाते हैं तो ये आता है 225, और 225 का कितना निकल के आता है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तब आपका ए ई आ गया 15, तो देयरफॉर आप कहेंगे सर ए ई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया ए बी का लेंथ, तो आप बोलेंगे सर ए ई प्लस ई बी, तो 15 और प्लस 15 बोलो सर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। सोचो, है ना, अगर ये क्वेश्चन MCQ में आएगा तो इतना सारा अगर प्रोसेस करोगे तो समय छूटेगा कि नहीं छूटेगा? लगेगा। वो भी इतना समय तब लगा जब प्रैक्टिस है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आपको समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो अगर जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, वो धरले से तुरंत 10 सेकंड के अंदर निकाल देगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन मैं बहुत लूँगा अभी, आप घबराए नहीं, पेशेंस रखिए। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, है ना। फिर से मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि अगर बच्चे आप लोग सीरियस नहीं है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग सीरियस हो जाए, है ना। इसको मजाक में मत लीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप देखेंगे कि सर आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आपको सेम डाटा के साथ, सेम वैल्यू के साथ आपको दिखेगा, है ना। इसलिए आप लोग, है ना, मेरे साथ साथ सीखते चलें कि सर कैसे रिवीजन किया जाता है मैथ का एक दिन में। कहता है क्या चीज? ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। सेंटर के अपोजिट साइड है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक इधर बना लेंगे कॉर्ड और एक कॉर्ड हम लोग इधर बना लेंगे सी डी। जिधर आपका मन करे उधर मान लो, ए बी उधर मानना है तो उधर मानो, सी डी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो कॉर्ड है, दोनों अपोजिट साइड है। आगे पढ़ो तो सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर है सर। सी डी दे रखा है कि सर 24 सेंटीमीटर है सर। वेरी गुड, आगे पढ़ो सर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ए बी एंड सी डी, और ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस हमको दे रखा है कितना दोस्तों?
तो आप बोलेंगे सर ये डिस्टेंस है हमको कितना दिया हुआ 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान देना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है ना। अब कहता है कि सर फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, आपको क्या निकालना है रेडियस, तो सर सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी ही तो रेडियस कहलाता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी ही तो रेडियस कहलाता है। अब देखो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं लग पाएगा, क्यों? क्योंकि सर ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ, अगर ये डिस्टेंस रहता मालूम, ये डिस्टेंस रहता मालूम, तो हम पट से बड़ निकाल लेते हैं कि सर रेडियस क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मदद से। लेकिन याद रखिएगा जब दोनों कॉर्ड का टोटल डिस्टेंस दिया रखा है तो आप यहाँ से इस डिस्टेंस को x मान लीजिए, ये हो गया मेरा e और ये वाला पॉइंट हो गया मेरा f। तो भाई अगर पूरा 17 था उसमें से ये x माने तो ये कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 17 माइनस एक्स बचेगा, 17 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है ना। और अब आप जो है दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ये और एक ये, तो मैं उतना अब नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि सारे बच्चे इतने पढ़े होंगे कि सर वहाँ पे एग्जाम में जाके लिख लेंगे कब कौन थ्योरम अप्लाई होगा। सेंटर से कोई लाइन अगर सर कॉर्ड पे गिरता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो इस हिसाब से ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ सर। ठीक इसी हिसाब से ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 24 का आधा कितना होता है 12 होता है। तो अब आप डायरेक्ट देखिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव का सेंस ले रहा हूँ। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, कौन सा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर OEC में। अब OEC में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो सर हाइपोटेनस का स्क्वायर, 90 के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x स्क्वायर, अब प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो आएगा यहाँ से r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो भाई स्क्वायर सब बच्चे को याद होना चाहिए, तभी आप मैथ में एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। नाउ अब हम अगर बात करें सर फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल किसकी, सर OFA की बात करो, तो OF में अगर जाओगे तो सर फिर से देखो 90 के सामने वाला साइड को तो हाइपोटेनस कहते हैं, तो फिर से यहाँ r स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर इस पर कितना है, तो बोलोगे सर 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ सर बेस कितना है 5 का स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करो भाई, तो r स्क्वायर बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बोलो क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और 5 का स्क्वायर क्या लिखोगे 25। सॉल्व करते चलो, r स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289, ये x स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34x अब प्लस का 25, ये कौन सा आया दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो सर दोनों का LHS पार्ट इक्वल है, इधर भी रेडियस का स्क्वायर इधर भी रेडियस का स्क्वायर, तो अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, अगर LHS इक्वल है तो बताओ दोनों का RHS इक्वल होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये जब भी पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, या तो 3 नंबर में आएगा या तो 4 नंबर में आएगा। ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सर इसका RHS क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 144 है। सर इसका RHS क्या है, तो 289 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 34x, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, और प्लस 25। आप बोलेंगे सर इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को काट दीजिए, हम कहें बहुत बढ़िया भाई, अभी माइनस 34x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 144 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन 289 और प्लस 25 दोनों पॉजिटिव है ना, इसको पहले इकट्ठा जोड़ लेते हैं। तो 9 5 बोलोगे 14, 8 2 10 11, 2 और 1 3, 314 आएगा राइट साइड। लिखो भाई, एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे को परेशानी हो सकता है। माइनस का 34x, माइनस का 34x, अब इस माइनस को इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, तो बचेगा सर 34x बराबर 314 में से क्या माइनस हो जाएगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर 144। अब अगर 314 में से 144 घटाते हैं तो 0 11 में से चढ़ गया, आप बोलेंगे सर, और 2 में से 1 गया तो 170 आया ना, तो यहाँ से 34x बराबर आ गया 170। अब अगर आप काटेंगे तो x का वैल्यू निकल कर आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है, तो कितना है दोस्तों x का अगर वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो 170 अपॉन कितना हो जाएगा 34, तो सर 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 5 10, तो फाइनली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर। अब आपका सवाल यहीं पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखो सर x का वैल्यू निकल गया, आपको तो रेडियस निकालना है ना, क्या निकालना है दोस्तों, रेडियस निकालना है।
तो देखो ध्यान से सर, हमने इस x का वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो तो 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट चलता है दोस्तों, 5, 12 और 13, इसका मतलब आपका रेडियस क्या निकल कर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, है ना। तो कम से कम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट अप्लाई किए। देखो ना, यहाँ 12 है, यहाँ बेस 12 है, यहाँ परपेंडिकुलर 5 है, तो 5, 12, 13 का चलता है। देखो 5, 12 और 13। अब जो लड़के पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं याद किए हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप रेडियस निकाल पाएंगे। क्यों सर? क्यों? अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखो ध्यान से, अब मैं इस सबको हटा देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूँ, कोई लड़का को पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद नहीं रहा तो क्या करेगा सर, इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल देगा। तो आर स्क्वायर बराबर होगा, एक्स का वैल्यू 5 निकाले हो ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 144, सर ये हो जाएगा 169 बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर का वैल्यू हो गया √169 और 169 का क्या है 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो देख के बता दिए। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, है ना। कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर, आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, कहता है कि सर ए बी और सी डी 2 पैरेलल कॉर्ड है। पैरेलल कॉर्ड है तो यह लाइन इस लाइन के पैरेलल दिखा दो, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, एंड रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस बोला 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ तुरंत लिखिए कि सर ये 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सच दैट ए बी बराबर कितना है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लंबाई कितना है दोस्तों 8 सेंटीमीटर है इस कॉर्ड की लंबाई, और सी डी की लंबाई टोटल कितना दे रखी है 6 सेंटीमीटर है सर। दोनों कॉर्ड का लंबाई दे रखा है। अब कहता है कि ओ पी परपेंडिकुलर है, तो देखो ओ पी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ए बी पे, और ओ की भी परपेंडिकुलर है, सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ पी क्यू। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये कभी भी सब्जेक्टिव पूछेगा ही नहीं, ये क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अब देखो कितना मज़ा आता है, ठीक है ना। जो लड़का मेरा स्टूडेंट रहा है, जो हमसे पढ़ रहा है, वो तहलका मचा देता है। अगर हमसे पढ़कर अगर कोई लड़का मैथ और साइंस में 100 में 100 नहीं लाता है तो हमसे पढ़ना बेकार है। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, मैं बहुत अच्छी लेवल की टीचिंग करता हूँ, है ना। यही बात मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से आप लोग को समझा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि बच्चे जहाँ देखते हैं कि सर देयर आर लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर, उसी चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अरे डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, है ना। नॉलेज जो उतना मेरे पास है ना, उतना कोई टीचर के पास नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। मैं खुल के बोल रहा हूँ आपको। देखो ध्यान से, इस तरह से आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप खुद देखो, एक स्कूल वाला आपको सर्किल पढ़ा रहा है, एक मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे टीचर देख रहे हैं हमको ना, वो भी सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख के बच्चों को सही से सिखाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आ जाएगा आप लोग को भी। देखो सर, अब हमको ये क्वेश्चन देखने में समझ में आ गया सर, हमको पी क्यू का लेंथ निकालना है, इसका मतलब हमको ओ पी निकालना है और ओ क्यू निकालना है, और इन दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब देखो कैसे करेंगे सर। अभी आपने देखा सर, सेंटर से कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो बताओ ये लेंथ कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर ये लेंथ मेरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से ओ क्यू भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बेस 3 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना। अब 4, 5 देख के मेरे मन में ख्याल आया सर ये तो 3 सेंटीमीटर, फिर 3, 5 देख के मेरे मन में ख्याल आया सर ये 4 सेंटीमीटर। बोलो, है ना। देखो 4, 5 है ना, तो पहला ही है तुम्हारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और 3 + 4 जोड़ दिया, है ना, 3 + 4 जोड़ दिया, बोलो 7 सेंटीमीटर। इससे फास्ट दुनिया में कोई आज तक तुमको टीचर पढ़ाया है क्या? ऑब्जेक्टिव इस तरह से सॉल्व करने का सब काम छोड़ा है, नहीं पढ़ाता है, ठीक है ना। हो सकता है उसको नॉलेज ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। जो भी क्लास 9 के बच्चे मुझे देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि सर हमको हायर करना, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, ताकि आपका 10th में मैं आपको हैंडल कर सकूं, ठीक है ना। समझ में आया? डायरेक्ट आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, है ना। ज़्यादा आप मत सोचिए दोस्तों, ठीक है ना। ये नंबर आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, और नाम हुआ मेरा देव सर, है ना। एक बार फ़ोन कीजिए, है ना। जिनको अगर पर्सनली पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो ठीक है भाई, आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है ना। मेरा क्या लेकर जाओगे, कुछ नहीं, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखो, है ना। तो आपने देखा सर कि सवाल को मैंने क्या किया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मदद से 2 सेकंड के अंदर उड़ा दिया,
है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं सर, फिर से मेरे क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। देखो ध्यान से, सारे मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो ए बी और सी डी फिर से दो पैरेलल कॉर्ड दिए गए हैं दोस्तों, जिसका सेंटर ओ है। कहा गया कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है, दिख भी रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ओ क्यू भी परपेंडिकुलर है सी डी कॉर्ड पे, तो ये भी 90 डिग्री। तो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बना सर, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन बन रहा है, ये वाला, है ना। इसको मैं कैसे दिखाऊं, अच्छा पहले उसको दिखाता हूं, है ना, जो मैंने सेट किया उस राइट एंगल ट्रायंगल। पहला मैं ट्रायंगल किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं दोस्तों, ए पी क्यू। तो आप लोग का एकदम बाज की तरह उस पर निशाना होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, है ना, कैसे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं सर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो बोलो ये सेंटर है ना, ओ से ए 5 सेंटीमीटर, तो ओ से सी भी 5 सेंटीमीटर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अच्छा सर, ए बी 6 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर है, तो बताओ ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, है ना। तो अब आप देखो तो ध्यान से सर, अगर मैं ए पी ओ की बात कर रहा हूँ ना, ए पी ओ की बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ओ की, है ना, जिसको मैंने सेड किया है सर। इसमें बेस मालूम है 3 है और हाइपोटेनस मालूम है 4 है। तो बोलो ना दोस्त, ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। सर कैसे, भगवान है क्या, नहीं जी हम भगवान नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहता है 3 4 5 का एक सेट चलता है, ठीक है। तो आपने वहाँ से टोटल आपने ओपी का लेंथ निकाल लिया, कितना निकाल लिया ओपी का लेंथ, 4 सेंटीमीटर। ओके सर, हमको तो पी क्यू निकालना है, हाँ पी क्यू निकालना है, ये लेंथ निकालना है, हमने टोटल अभी निकाला। अब आओ थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, सी क्यू ओ की बात करते हैं सर। अब देखो ध्यान से, कहता है क्या चीज़, नेक्स्ट कह रहा था कि सी डी कितना है, 8 सेंटीमीटर। अरे भाई टोटल सी डी 8 सेंटीमीटर है, ओ से क्यू परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ बोलो कितना, 4 सेंटीमीटर होगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो बेस कितना है, 4 है, हाइपोटेनस कितना है, 5 है, तो बोलो परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। और आपको ये लेंथ निकालना था, तो 4 टोटल, उस यहाँ तक 3 है, तो बोलो ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा जी दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ से हमने ओ क्यू निकाला 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों का डिफरेंस ही ले लेंगे, जो कि क्या है 1 सेंटीमीटर, और यही आपका पी क्यू का वैल्यू था। लो भाई, ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करते हैं, कहीं कुछ नहीं लिखा। कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है और आपने एकदम दमदार टीचर से पढ़ रखा है, सॉलिड टीचर से पढ़ रखा है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैं पर्सनल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। मजाक में कोई भी चीज़ को नहीं लीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा, लोग यहाँ पे क्या है ना, भाड़े पड़े हुए हैं मूर्ख लोग, है ना। फोकस, दुनिया फोकस पे चलता है, फोकस पे मत जाओ, जेन्युइन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जरूरी नहीं है ना कि हम डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। अरे पढ़ने वाला लड़का को अगर ढंग से टीचर मिलता है पढ़ाने वाला, तो उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, है ना। बहुत सारे आप लोग वैसे स्टूडेंट होंगे जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो उस समय लगता है यार क्या कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं इतना, ठीक है ना। समझ में आया दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पे अपना प्यार जरूर दिया कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, तब ना हमको लगा कि नहीं बच्चे जो हैं काफ़ी इंटरेस्टेड है। क्लास 10th का मैंने वीडियो रोक रखा है, क्यों, क्योंकि सब दिखता है लेकिन लाइक जो है करने में लोग का हाथ में दर्द होता है। तो हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, या दुनिया कोई भी इंसान क्यों मेहनत करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमको यूट्यूब से कुछ पैसा का कमाई हो रहा है। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। ये सब मैं कर रहा हूँ कि चलो भाई, जो लड़के हम तक नहीं पहुँच पाते हैं वो कम से कम हमसे नॉलेज ज़रूर लें। और जिनके माता पिता है ना ये सोचते हैं कि नहीं हम अपने बच्चों को सर से पढ़ाएं, तो मैंने नंबर दे रखा है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए या कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको वहाँ मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप हमसे प्राइवेटली पढ़ना चाहते हैं, अगर लोकल हैं तो पटना के कहीं, ठीक है। यहाँ तक हो गया सर। तो आपने सर बता दिया पी क्यू का लेंथ कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। आप लोग स्टूडेंट लोग ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा जो कि प्रूफ होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट और ध्यान से समझते हैं। कहता है द गिवन फिगर शोज 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। सर कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, सेम हो, लेकिन रेडियस अलग अलग हो, उसको ही क्या कहेंगे दोस्तों, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अ सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। या जितने भी कमजोर बच्चे हैं, एक सर्किल के अंदर एक सर्किल होगा बना हुआ, तो ऐसे सर्किल को कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलेंगे। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल दे रहा है,
दोनों सर्किल का सेंटर ओ है। आगे पढ़ो, हुज कॉमन सेंटर इज ओ, एल इज अ लाइन। अब एल एक क्या देख रहे हैं सर, यहाँ से यहाँ तक एल एक लाइन है जो सर्कल को, बड़े वाले सर्किल को ए पे कट करता है, डी पे कट करता है, जबकि छोटे वाले सर्किल को बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो शो करना है आपको कि यह वाला हिस्सा ए बी है ना, इस सी डी के बराबर होगा, ये आपको शो करना है। इतना टुकड़ा इतने टुकड़े के बराबर होगा, जो मैंने हाईलाइटेड किया है। सर अभी आपने देखो, देखना है क्या चीज़, क्या कोई लाइन सेंटर से कॉर्ड पे गिर रहा है? अगर गिर रहा है तो क्या यहाँ 90 डिग्री बन रहा है? तो कौन सा थ्योरम सर, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। तुरंत थ्योरम लिखेंगे प्रूफ में और सवाल यहीं से खत्म, है ना। वी नो दैट द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of a circle to a chord bisects the chord, bisects the chord। नहीं तो therefore अगर आप देखें तो सर, अगर पहले सर्किल मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, क्या था यार, इस पॉइंट का नाम देख लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम L है दोस्तों। तो अगर पहले छोटे वाले सर्किल को देखो, तो छोटे वाले सर्किल के लिए बी सी कॉर्ड हुआ, तो बोलोगे ना कि बी एल बराबर किसके, एल सी के। ये हो गया पहला। दूसरा, अगर बड़े वाले सर्किल को देखो तो सर हमारा कॉर्ड का नाम क्या हो जाएगा, ए डी, है ना। तो अगर ए डी है कॉर्ड, तो ए एल बराबर किसके होगा, तो आप बोलेंगे सर ए एल बराबर हो जाएगा एल डी के, है ना। अब तुम ही सोचो कि अगर पूरा इस ए एल में से इस बी एल को घटा दूँ और पूरा सी डी में से इस सी एल को घटा दूँ, तो मेरा जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा। शो करना है क्या चीज़ कि ए बी बराबर क्या चीज़, सी डी। तो इसमें से आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो आप लिखेंगे सर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, है ना। दूसरे में से पहले को घटा देंगे, है ना। याद रखना दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ए एल माइनस सर बी एल इधर हो जाएगा और इधर एल डी माइनस एल सी हो जाएगा, एल डी माइनस एल सी। अब तुम ही सोचो कि एल में से बी एल चल गया तो क्या बचा, ए बी, और अगर इधर एल डी में से सर एल सी चला गया तो क्या बचा, सी डी। बोलो दोस्तों, यही ना प्रूफ करना था, तो आप ही लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, है ना। तो इस तरह से मैंने देखा कि सर एक एक कर मैं अब सारे प्रूफ वाला लूँगा। वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा होगा, ये एक मैराथन है दोस्तों। अगर ये वीडियो कोई लड़का देख लिया तो सर्किल का वो पूरा का पूरा रिवीजन कर जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर आप आराम से पढ़िए। कल पेपर दे के आइएगा, फिर आपको मैंने नंबर दे रखा है ना, आप फ़ोन कीजिएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे कि आज के सेशन में से कम सर्किल से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव में। तो सोचो ऑब्जेक्टिव में कितना रहेगा। तो 6 से 7 क्वेश्चन आप मान कर चलो सर्किल से। कहता है क्या जी, इन द गिवन फिगर 2 इक्वल कॉर्ड। सर इक्वल कॉर्ड दिया, और इक्वल कॉर्ड देते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला थ्योरम क्या आना चाहिए सर, कि सर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल जो होते हैं सर वो इक्विडिस्टेंट होते हैं सेंटर से। 2 बराबर कॉर्ड की दूरी सेंटर से क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। समझ में आया ना। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 2 कॉर्ड अगर आपस में इक्वल दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं इक्विडिस्टेंट वाला थ्योरम आएगा। अब देखना ध्यान से, व्हेन प्रोड्यूस, जब दोनों इक्वल कॉर्ड को हमने प्रोड्यूस किया, पहला कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड है सी डी, जब हमने इसको प्रोड्यूस किया ना दोस्तों, तो ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया। तो आपसे 2 चीज़ पूछा। पहला चीज़ पूछा सर कि बी ई किधर है, बी भाई ये वाला लेंथ बी ई डी के बराबर होगा, और पूरा ए ई पूरे सर सी ई के बराबर होगा। यही कह रहा है ना, एकदम इत्मीनान से सर सॉल्व करेंगे और आ जाएगा। ए ई एक बार चेक कर लेता हूँ सही लिखा होगा नहीं, ए ई बराबर सी ई और बी बराबर डी, हाँ सही है। अब देखो ध्यान से सर, ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले सेंटर से आपको ऑलरेडी दिया हुआ है सर परपेंडिकुलर, यहाँ भी सेंटर से परपेंडिकुलर, तो थ्योरम नंबर कौन सा आएगा, 3rd नंबर जो मैंने आपको लिखवाया है। तो अगर हम प्रूफ में जाएं, अब आप सोच रहे हैं सर इधर वाला ट्रिपलेट क्यों नहीं आप डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो भी प्रूफ वाला वो लेते हैं, ताकि आप लोग को इंटरेस्ट बना रहे, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वी नो दैट
क्या जानते हैं दोस्तों, वी नो दैट दी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects the chord। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप कहेंगे सर कि AL जो होगा वो LB के बराबर हो जाएगा और CM जो होगा ना, CM जो होगा वो MD के बराबर हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ऑल्सो हम लोग एक और थ्योरम जानते हैं क्या, वी नो दैट है ना, वी नो दैट इक्वल chords आर equidistant from the center of a circle। तो देयरफॉर यहाँ से आपका आ जाएगा सर OL किसके बराबर, OM के बराबर। और इसको सेकंड मानो। अब आराम से आप एक बार इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाना और एक बार इस राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाएंगे, मेरा कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यार मेरे पास जगह का कमी है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करें, इस चीज़ को लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर मेरे साथ आप लोग बढ़ते चलें। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ से रब कर रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान देना सारे बच्चे। ठीक है, अब देखो तो ध्यान से सर, अब हम लोग जाएंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल को किस में, तो आप बोलेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल OLE में चल जाइए और किस में चल जाइए सर, OME में चल जाइए। वी हैव, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे सर, सबसे पहले आप बोलेंगे सर OE बराबर OE दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया है ना, क्योंकि हमको साइड बराबर करना है दोस्तों। साइड तो और एंगल कभी भी बराबर करना होता है तो हम लोग CPCT कैसे आता है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। इस वजह से हम लोग ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। ठीक है, OE बराबर OE दोनों ट्रायंगल के कॉमन हो गया सर। और अभी आपने प्रूफ किया है कि OL किसके बराबर है, OM के बराबर है, यूजिंग सेकंड के थ्रू। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अब आप क्या करें। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सोचो भाई, है ना, दो चीज़ आया मेरे पास, OE OL और OM आपस में बराबर है। ठीक है ना, और हमें प्रूफ करना था, अच्छा सर एक चीज़ तो और दिख रहा है कि सर ये 90 तो ये भी 90, तो आप बोलेंगे सर एंगल OLE बराबर एंगल OME बराबर कितना डिग्री के, 90 डिग्री के, हुआ ना दोस्तों। तो आप देखो तो किस क्राइटेरिया से हो रहा है सर, ये साइड तो कॉमन साइड है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, तो RHS क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है ना, तो अब मैं फिर से हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा AL LB के बराबर है और CM किसके बराबर था, MD के बराबर था। ठीक है ना, ध्यान देना है ना, आओ एकदम बढ़िया से समझो और प्यार से समझो। सर अब हम देयरफॉर कह सकते हैं सर ट्रायंगल कौन सा, OLE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OME के, कैसे, तो बाई RHS क्राइटेरिया से। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो आप तुरंत बोलेंगे सर देयरफॉर क्या चीज़, LE किसके बराबर, ME के बराबर बाई CPCT से, और इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अच्छा सर बट आपने प्रूफ किया था, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया था, इक्वल कॉर्ड्स है ना, इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब AB बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों, CD के। अगर सर हम दोनों तरफ हाफ हाफ कर दे तो आपको कोई परेशानी नहीं, तो आप बोलेंगे सर कोई परेशानी नहीं, अब AB के आधा को तुम क्या लिख सकते हो, LB, और CD के आधा को क्या लिख सकते हो, MD। अब बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों किए, तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि अगर सर हम LE में से, है ना, अगर इस BL को घटा देंगे तो B आ जाएगा, और ME में से अगर MD को घटा देंगे तो D आ जाएगा, जो हमको प्रूफ करना था। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, है ना, 4 फ्रॉम 3, है ना, वी गेट। आइए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर या 3 नंबर के हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये सब। प्रूफ कभी भी ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, ध्यान रखेंगे। सर तो हम क्या करेंगे सर, LE में से माइनस कर देंगे LB को,
और इधर क्या था दोस्तों, देखो ध्यान से, कहाँ लाए थे यार, अरे एम ई, है ना, तो एम ई में से माइनस कर दीजिए क्या चीज़ आप, एम डी। और अब देखिए तो अगर सर एल ई में से एल बी गया तो इधर बच गया आपका बी ई, और अगर एम ई में से एम डी गया तो इधर बच गया डी। और यही ना प्रूफ करना था मेरे दोस्तों, है ना। तो यहाँ से ये पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि सर सेकंड पार्ट में तो पूछा ही नहीं, सेकंड पार्ट में तो हमको पूरा लेंथ लेना है ना। तो अब हम लोग आराम से कर लेंगे सेकंड पार्ट को भी। देखो कैसे, अभी आपने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया दोस्तों, सिंस बी किसके बराबर प्रूफ किया सर, डी के। अब आप इसमें क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना, एडिंग, है ना, ए बी एंड सी डी ऑन बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स। तो वी गेट क्या मिलेगा, देखो ऐड करो, ध्यान से ऐड करो, है ना। सर ऐड करेंगे, अभी क्या था सर हमको ऐड करना, इधर क्या था बी ई, और ऐड करना था बी ई में क्या चीज़, ए बी, और इधर क्या भी प्रूफ किए थे डी ई, और डी ई में ऐड करना था सी डी। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था कि सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है ना, इसलिए आपस में बराबर है। तो दोनों चीज़ बराबर बराबर जोड़ने पे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कट छट कर फिर से बी बराबर डी आ जाएगा। लेकिन ऐसा ऐड करने से फ़ायदा ये हुआ कि अगर बी में अगर हम ए बी ऐड कर दिए तो टोटल लेंथ ए मिल जाएगा, और इधर अगर डी में सी डी ऐड करेंगे तो इधर से हमारा सी मिल जाएगा, ई सी मिल जाएगा। और ये था आपका सेकेंड पार्ट का प्रूफ। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इन द गिवन फिगर आपके पास दिया हुआ है कि सर एल और एम जो है वो मिड पॉइंट है, दो इक्वल। फिर से आया, जब जब टू इक्वल कॉर्ड्स आए ना तो हमेशा एकदम सावधान रहना, क्योंकि सर दो इक्वल कॉर्ड की दूरी सेंटर से बराबर होती है। अगर देखो सर ये सेंटर ओ है और ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड बराबर है तो तुम तुरंत बोलोगे सर कि इक्विडिस्टेंट होगा सेंटर से, तो ओ एल बराबर ओ एम के हो गया। अच्छा सर, तो प्रूव करना है क्या चीज़ कि ओ एल एम बराबर होगा ओ एम एल के। तो थोड़ा सा फिगर में मार्क करते हैं, ओ एल एम माने यह एंगल जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये एंगल है ना, किस एंगल के बराबर होगा, ओ एम एल के, इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट में आपको प्रूफ करता है कि सर ये एंगल ए एल एम, ये एंगल सी एम एल के भी बराबर होगा। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान देना दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप सीखिए, है ना। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे जो हमको मालूम है। क्या मालूम है सर, एक सर्कल है सर, है ना, जिसका सेंटर O और रेडियस R है, इन विच मेरे पास दिया हुआ है क्या चीज़ कि सर ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है ना। तो अब यहाँ से आप लोग जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं दोस्तों, वी नो दैट द कॉर्ड्स which are equal are equidistant from the center of the circle, सेंटर ऑफ द सर्कल। थ्योरम का स्टेटमेंट जिसको याद है उसको कभी जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा सर्किल में, नहीं तो फिर पड़ा रहेगा, है ना। तो हम यहाँ से कहेंगे सर ओ एल बराबर किसके है, ओ एम के, है ना। ये वीडियोस है ना, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, जो तेज़ से तेज़ बच्चा, उसके लिए तो मैं वरदान हूँ, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा है ना उसके लिए भाई उससे डबल वरदान है। आप बात समझिए, है ना। टीचर वो नहीं है कि जो खाली तेज़ बच्चा को पढ़ाए, टीचर वो होता है जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी सिखा दे मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सीखिए, है ना, क्योंकि ये सारे प्रूफ हैं जो आपके एग्ज़ाम में हो ना हो, कहीं ना कहीं अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो वो आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं बस सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, जबकि 1 घंटा से ऊपर का वीडियो का लेंथ हो चुका है पहला ही एक्सरसाइज में। देखो ध्यान से, तो सर यहाँ से आया कि ओ एल बराबर ओ एम हमने फर्स्ट मान लिया। अच्छा तुम बताओ सर कि अगर इस ट्रायंगल को देखो तो ध्यान से ओ एल एम को ध्यान से देखना
कि सर अगर ओ एल एम को देखते हैं जिसमें दो साइड अगर बराबर है तो दोनों जो ब्लैक वाला एंगल है वो भी आपस में बराबर होगा। कैसे सर? बेस एंगल इक्वल होता है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ओ एल एम ये बराबर हो गया दोस्तों ओ एम एल के, है ना, यूजिंग, है ना, सिंस यहाँ पे लिख दो, सिंस ओ एल किसके बराबर था? ओ एम के बराबर था। तो पहला पार्ट तो आपका इसी थ्योरम की मदद से ही खत्म हो गया। नाउ ठीक है, अब देखना ध्यान से, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या चीज़ कि सर दो इक्वल कॉर्ड्स, है ना, हाँ दो इक्वल कॉर्ड्स था, तो यहाँ तक तो हम लोग बात कर लिए। अब देखो वी नो दैट, अब सेंटर से फिर कॉर्ड पे लाइन परपेंडिकुलर गिर रहा है ना, सेंटर से जो लाइन मिलता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो वी नो दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द center of the circle to the chord is perpendicular bisector होता है ना दोस्तों? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से आप कहेंगे सर एंगल ओ एल ए बराबर एंगल ओ एम सी के, ओ एल ए बराबर ओ एम सी के कह सकते हैं, कितने के बराबर? 90 डिग्री के। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया सर, ठीक है। अब देख लो ध्यान से कि सर अगर हम इस पूरे एंगल में से ये इक्वल एंगल घटा दें तो कहने का मतलब कि ये अगर आपका सेकंड है तो आप क्या करेंगे सर? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड, है ना, वी गेट, है ना, आप घटा कर देखो सर, है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से फिर से हटाता हूँ इसको, है ना, एकदम पढ़ो मन से यार। पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, है ना, 1 को घटाना है किसमें? सेकंड में, तो सेकंड को लिखो पहले, एंगल ओ एल ए, इसमें से सर माइनस करना है ओ एल एम, ओ एल एम बराबर होगा सर ओ एम सी में से जब माइनस करेंगे कौन सा? ओ एम एल, ओ एम एल। अब देखना ध्यान से, है ना, क्यों सर? क्योंकि सेम चीज़ अगर हम दोनों तरफ घटाएं, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में ये आपने क्या प्रूफ किया कि बराबर है। अगर बराबर एंगल दोनों तरफ घटाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप ओ एल एम में से ओ एल एम घटा दें ओ एल ए में से, इस पूरे 90 डिग्री में से, देखो ध्यान से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें से ये ब्लैक वाला घटा दोगे तो यही ना बचेगा। तो आप बोलेंगे सर एकदम बिल्कुल बात है, इधर बच गया ए एल एम और उधर बच जाएगा दोस्तों क्या चीज़? सी एम एल। और यही आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। तो यहाँ मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ और यहाँ पर मेरा सेकंड पार्ट प्रूफ हुआ, है ना। तो आपने देखा सर कि अगर हमें बेसिक कंसेप्ट पता है, सारा कुछ पता है, तो थोड़ा सा प्रूफ में अगर खेला खेल लेंगे ना तो वो बन जाएगा, लेकिन थ्योरम स्टेटमेंट आप लोग को याद होनी चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भाई नंबरिंग पे तुम लोग ध्यान देना यार, है ना, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं रहता है क्या 8 बताया कि 9 बताया, इसलिए आप लोग नंबरिंग पे गौर कीजिएगा और अपने मन से नंबरिंग कर लीजिएगा, है ना। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ओ सेंटर है सर्किल का, जिसका रेडियस आर है, एंड ओ पी जो है ना, ओ पी, है ना, तो ये रहा आपका ओ पी, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए पी सी को, ए पी सी ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यह एंगल इस एंगल के बराबर होता है। अगर साइड को बाइसेक्ट करता तो साइड बराबर करते, यहाँ एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि एंगल ए पी ओ बराबर है ओ पी सी के। बहुत बढ़िया सर। तो कहता है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे। अब आप बताओ कौन सा ऐसा थ्योरम अभी हम आपको बताए हैं कि जिसमें, ओहो लाइन कट गया दोस्तों,
आइए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, है ना, लाइन कट गया था बीच में। आइए कहता है क्या चीज़, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर ओ सेंटर है सर्किल का जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है कि आर है, और ओपी जो है लाइन ना, ओपी जो लाइन है वो एंगल ए पी सी को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ए पी ओ और ओ पी सी आपस में इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है कि सर ए बी बराबर क्या होगा सी डी। अब अभी हमको बताइए कि सर हमें यहाँ पे क्या इक्वल करना है, दो कॉर्ड को इक्वल करना है। दो कॉर्ड इक्वल कब होता है, जब उनका सेंटर से दूरी क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो याद है आपको थ्योरम, क्या चीज़, द कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, है ना। अगर हम ये प्रूफ कर दें इस फिगर के अकॉर्डिंग कि सर ओ ई बराबर अगर हम ओ एफ कर दें, तो हम थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं सर जिस कॉर्ड का दूरी सेंटर से बराबर होता है वो कॉर्ड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं क्या। सर सेंटर से लाइन दिख रहा है कि सर वहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर गिर रहा है ना, तो आप थ्योरम पहले लिखेंगे मेरे साथ साथ कि वी नो दैट, है ना, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। परपेंडिकुलर, थ्योरम लिखो पहले, ये थ्योरम लिखना पड़ेगा तभी तुम बोलोगे कि एंगल ओ ई पी बराबर हो जाएगा सर ओ एफ, है ना, पी के बराबर कितना के 90 डिग्री। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप लिखेंगे ओ ई बी, और उधर लिखना है तो ओ एफ डी कर दो, है ना, और इसको क्या मान लेना, फर्स्ट मान लेना। अब ध्यान से देखो कि सर हम कैसे प्रूफ करें। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें छोटे वाले को, तो यहाँ से आ जाएगा ओ ई बराबर ओ एफ। क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखना ध्यान से। सिंस यहाँ पे लिखोगे कि बाइसेक्ट कर रहा था ना, तो यहाँ पे लिखोगे कि एंगल ए पी ओ बराबर है किसके, ओ पी सी के, है ना, बराबर। सिंस ओ पी बाइसेक्ट कर रहा था, सिंस ओ पी बाइसेक्ट कर रहा था किसको, एंगल ए पी सी को। अगर ये पूरा बराबर है तो हमको तो इस ट्रायंगल के अंदर ही रहना है। ए पी ओ तो पूरा इस ट्रायंगल के बाहर आ गया ना, तो हम ए पी ओ की जगह ई पी ओ लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर ई पी ओ, और ओ पी सी की जगह ओ पी एफ लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सर, और इसको क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। अब आप दोनों ट्रायंगल में चल जाइए, तो इन ट्रायंगल ओ ई पी एंड ट्रायंगल ओ एफ पी वी है। आप क्या बोलेंगे मेरे साथ साथ दोस्तों, सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर 90-90, चूँकि ये दोनों 90 है तो हम ओ ई पी भी बराबर कह सकते हैं कि ओ ई पी, और इधर से ओ एफ पी, ये दोनों 90 के बराबर। और अभी आप प्रूफ किए सेकंड से कि ई पी ओ ये बराबर है ओ पी एफ के यूजिंग टू। अच्छा सर, और ओ पी बराबर ओ पी दोनों में क्या आ गया दोस्तों, कॉमन ही आ गया, है ना। तो अब आप देखिए सर एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ई पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ एफ पी के बाई ए एस क्राइटेरिया से। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं सर ओ ई किसके बराबर, ओ एफ के बराबर बाई सी पी सी टी से, है ना। और जब ये है आप प्रूफ कर दिए कि सर दोनों कॉर्ड का दूरी सेंटर से बराबर है ना, तो अब तो फिर कहानी ख़त्म हो गया। अब आप डायरेक्ट कह सकते हैं क्या, है ना, दे ऑल्सो, है ना, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट द chords which are equidistant from the center of a circle, the chords which are equidistant from the center of a circle are equal कह सकते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या चीज़ जो आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि सर ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर। और ये था आपका क्वेश्चन, यहाँ से ये हो गया प्रूफ्ड, है ना। तो इस तरह के मैंने ये दूसरा टाइप लिया। इसका एक वैरायटी और है, जब आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना होगा कि ओ ई पी एफ एक स्क्वायर होगा,
तो हमको नहीं लगता कि स्क्वायर वाला पूछेगा, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे देखेंगे। आइए स्टूडेंट, है ना, हमारे वीडियोस के लेंथ हो चुके हैं दोस्तों 1 घंटा, ठीक है ना। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग के लिए, तो उम्मीद करूँगा कि सारे बच्चे लाइक ज़रूर ठोकिए, है ना, लाइक ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिए वीडियोस पे, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर एक डायमीटर है ना, जो कि सेंटर से जो लाइन पास करता है उसी को तो डायमीटर कहते हैं। अच्छा सर, ओ सेंटर है, इस परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ये जो डायमीटर है ना इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल बना भी रहा है, देख रहे हैं। अच्छा सर, जब परपेंडिकुलर है और ए बी का लेंथ पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये मैं 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर कर सकता हूँ, क्योंकि जो लाइन सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर भी होता है, तो इसलिए ये बाइसेक्टर हो गया 6 सेंटीमीटर। आगे देखो तो सी का लेंथ कितना दे रहा है दोस्तों, तो ये जो लेंथ है ना ये दे रहा है 3 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट कीजिए सर रेडियस, तो सर सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी ही तो रेडियस कहलाता है। अरे हाँ या ना, ये भी रेडियस हुआ, लेकिन लड़का को ये रेडियस तो दिख जाता है। लेकिन देखो यार, हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, सबसे पहले सर्किल का क्वेश्चन अगर इस तरह का देखते हो ना, तो ये पता करो कि सर सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी रेडियस कहलाता है। जहाँ जहाँ रेडियस दिखे उसको मार्क करो। यही रेडियस नहीं है, यहाँ ओडी भी रेडियस है, और आप देख रहे होंगे कि सर ओसी भी क्या है हमारा, एक रेडियस ही तो है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ठीक है सर, है ना, थोड़ा सा ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर है यहाँ तक, तो हम आपसे पूछे कि ओई का लंबाई क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर r-3 हो जाएगा, r-3 सेंटीमीटर। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो ये 6 सेंटीमीटर वाले को इधर से मैं हटा देता हूँ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर OC जो है वो मेरा R है, यहाँ तक 3 है, तो यह लेंथ कितना हुआ, तो r-3 हो गया। अब आप बोलेंगे बिल्कुल सर, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना कि सर अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल OEA में चला जाऊं, तो सर मेरे को क्या मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, और हाइपोटेनस भी मालूम है, तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये तो प्रूफ है नहीं सर, तो सॉल्यूशन करेंगे, जहाँ प्रूफ आएगा वहाँ प्रूफ लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखें, सर OA जो है वो OC के बराबर रेडियस है, R के है। अच्छा सर, AE बराबर EB बराबर हमने क्या देखा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर, ये भी बात बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने OE निकाला, और OE निकालने के लिए OC में से EC को घटाया, तो OC तो 8 था और EC 3 था, तो बताओ यहाँ से ये लेंथ। अब आपको सब कुछ मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन में, है ना। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब आप जाइए फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा, OEA में वी हैव। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल और यहाँ भी पर वेरिएबल है, एक ही वैल्यू ना नोन है 6 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 6 का स्क्वायर कितना, 36। अब आप बोलेंगे सर आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट ही जाना है, ठीक है ना, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो इधर 0 बचा। आगे बढ़ो, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 2 3 6 आर, और प्लस का 36, 36 में 9 जोड़ दो, और 6 आर को इधर लाओ, तो निगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव, और 36 में से 9 जोड़े तो 9 6 15, 3 1 4 45। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, 3 के टेबल से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 5 15, तो देयरफॉर यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 7.5, क्योंकि 15/2 करेंगे तो रेडियस आ गया 7.5 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करना। अगर इस तरह का वीडियोज़ अगर आप लोग क्लास 9 के बच्चे चाहते हैं, है ना, अभी आपका एक वीडियो अपलोड होगा, लगभग आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा 3 बजे तक, ठीक है ना। उसके बाद शाम में, है ना, एक रात में वीडियो आएगा आप लोग के लिए, वो आगे का पार्ट आएगा लगभग 8 PM के करीब,
है ना। 8 साढ़े 8 PM के करीब एक वीडियो और आएगा, तो आप लोग उस वीडियोस को भी देख कर जाना एग्ज़ाम में, ठीक है ना। क्योंकि एक बार में इतना सारा वीडियोस, इतना कंटेंट है, आप समझ रहे हैं ना कितना टाइम लगता है और मेहनत लगता है, समझे दोस्तों, है ना। तो प्लीज़ टेक योर टाइम। अभी और मैं और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, पेशेंस रखो, मन से पढ़ा रहा हूँ। आइए दोस्तों, ठीक है। एक बहुत ही सबसे प्यारा क्वेश्चन मुझे अगर लगता है आपके एक्सरसाइज का 12A का RS अग्रवाल से, ठीक है ना, वो है क्वेश्चन नंबर ये जो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप देख रहे हैं कि सर इस तरह का रिलेशन वाला कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन दिखता है ना, तो आप समझ जाइए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जामिनर का पहला चॉइस होता है इस तरह के क्वेश्चन को सेट करना, ठीक है ना, 4 नंबर के क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को देखो, डरो नहीं, आराम से पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए पेशेंस रखो। इन द गिवन फिगर AB क्या है, एक कॉर्ड है जिसको प्रोड्यूस किया गया, और ये जो मेरा एक डायमीटर है उसको भी प्रोड्यूस किया गया, तो पॉइंट C पे मिलता है। एक मिनट में फिगर देख लो, हाँ सही है। इन द गिवन फिगर AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विद सेंटर O एंड AB को प्रोड्यूस किया गया टू C सच दैट BC किसके बराबर है, OB के। जो है उसको मार्क करो, BC किसके बराबर है, OB के। अब इतना ही पढ़ हम सीखे ना, तो हमको पता चल गया कि सर OBC एक आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये Y है तो बोलो ये Y होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब आगे पढ़ो। ऑल्सो CO को ज्वाइंट किया गया एंड प्रोड्यूस किया गया टू मीट द सर्किल इन D, ठीक है। तो CO को ज्वाइन किया गया, प्रोड्यूस करने पे पॉइंट D पे मिल रहा है सर्किल पे। अब कहता है ACD Y डिग्री है और AOD X डिग्री है, तो प्रूफ करना है कि X का कितना टाइम्स होगा Y, X जो होगा वो 3 टाइम्स होगा Y के, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ में आएंगे और लिखना शुरू करेंगे। क्या है सर मेरे पास, जैसा आपने देखा कि सर OB किसके बराबर है, OC के बराबर है ना। OB किसके बराबर है, OC के बराबर, तो बेस एंगल इक्वल होगा आइसोलेस ट्रायंगल का। तो OBC OCB के बराबर Y डिग्री के हो गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो कि सर ट्रायंगल OBC को अगर ध्यान से देखो तो BC साइड को ही प्रोड्यूस किया गया है ना A तक, तो ये कैसा एंगल हुआ दोस्तों, ये वाला एंगल बताओ। तो सर ये एक्सटीरियर एंगल हुआ इस ट्रायंगल के लिए। और अब बचपन में आप पढ़े हुए हैं कि किसी भी ट्रायंगल को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं एक साइड को, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अरे हाँ या ना। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो जहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स को छोड़ो B को, बाकी जो 2 वर्टेक्स बना उनका सम, तो Y प्लस Y कितना हो गया दोस्तों, 2Y। यहाँ तक तो हम लोग आ गए। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। जैसे जैसे कर रहे हैं उसके बाद आप लिखते चलो, है ना। वी नो दैट, क्या जानते हैं दोस्तों, कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ABO बराबर हो जाएगा Y प्लस Y, जो कि आ जाएगा 2Y। अब यहाँ से हम लोग आ चुके हैं ABO पे। अब देखो मैंने क्या बता रखा है, सर सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी रेडियस, सर सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी रेडियस, तो ये ट्रायंगल भी कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये 2Y है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर 2Y ही होगा। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहे हैं यार, देख लो। नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए हम लोग 2Y पे। तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे कि सर OA OB के बराबर, कितने के बराबर, दोनों का दोनों रेडियस के बराबर है, तो बेस एंगल फिर से इक्वल करो, तो कहोगे सर कि OBA ये बराबर हो गया OAB के, और ये कितने के बराबर, 2Y डिग्री के बराबर। अब तुम फिर से देखो ध्यान से, सर अब हमारे पास इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, है ना। ये दोनों एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है AOC में। अरे फिर से देखो AOC, और इस AOC में OC को ही ना प्रोड्यूस किया गया, तो ये फिर से एक्सटीरियर एंगल हुआ। और एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के, होगा ना। ऑल्सो आप क्या बोलेंगे कि एंगल AOD बराबर हो जाएगा एंगल OAC प्लस OCA के, होगा ना दोस्तों। अब AOD क्या था, X, OAC कितना लाए हो, 2Y, और ये कितना था Y। तो बताओ X बराबर आ गया 3 टाइम्स Y के,
और यही आपको क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था, है ना। सारे बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार वो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। सर इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ओ पी क्यू आर इज ए स्क्वायर, है ना। ये ओ पी क्यू आर एक स्क्वायर है। एक सर्किल ड्रॉन किया गया जिसका सेंटर ओ है, और ये याद रखना, है ना, ये सेंटर भी है सर्किल का, जो स्क्वायर को एक्स पॉइंट पे और वाई पॉइंट पे कट करता है। तो आपको प्रूव करना है ना, प्रूव दैट क्यू एक्स बराबर क्यू वाई। तो हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर का ये छोटा वाला हिस्सा क्यू एक्स इस क्यू वाई के बराबर होगा। कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन याद रखेंगे, क्योंकि जब तक इस सवाल में लड़का को कंस्ट्रक्शन नहीं पता रहेगा वो बना ही नहीं पाएगा। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से O को Y से ज्वाइन करना है और O को X से भी ज्वाइन कर देना है। तो आप लिखेंगे सर ज्वाइन करेंगे हम लोग OY एंड OX, ठीक है ना। अब देखो सर कैसे करेंगे, है ना। अगर स्क्वायर है दोस्तों तो ये साइड सभी बराबर होगा, सभी साइड बराबर स्क्वायर का, और सभी एंगल 90 होगा। अरे हाँ या ना, मानते हो? हाँ सर मानते हैं, ठीक। अब देखो तो ध्यान से, अगर मैं प्रूफ में जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, है ना, कि इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल आप जाएंगे, है ना, वाई आर ओ, एंड ट्रायंगल आप जाएंगे एक्स पी ओ में। तो वी हैव, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे सर कि सर साइड ओ आर जो है ना वो ओ पी के बराबर है, सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप बोलेंगे क्या चीज़ कि एंगल सर वाई आर ओ, ये एंगल एक्स पी ओ के बराबर इच इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है। और फिर क्या बोलेंगे, अब तीसरा साइड लड़का को नहीं दिखता है। अरे हम हमेशा बता रखे हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी क्या कहलाता है, रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी क्या कहलाता है, रेडियस। और यही पॉइंट लड़का को मिस कर जाता है, जिस वजह से ये सवाल उसका नहीं बन पाता है। तो अब आप बोल सकते हैं कि सर ओ वाई किसके बराबर, ओ एक्स के बराबर, इच इक्वल टू आर। अब देखो तो सर राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, तो देयरफॉर आपका ट्रायंगल वाई आर ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एक्स पी ओ के बाई आर एच एस क्राइटेरिया से। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है दोस्तों तो हम कह सकते हैं ना कि वाई आर जो साइड है सर वो एक्स पी के बराबर होगा बाई सी पी सी टी से। आप मानते हो मेरी बात, तो इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब आप बोलेंगे हाँ सर यहाँ तक की तो कहानी समझ में आ गई। अब थोड़ा इधर देखना, सिंस हमको तो लाना है सर क्यू एक्स, तो क्यू एक्स तो ये है। अगर तुम ही सोचो कि अगर इस क्यू पी में से पी एक्स घटा दूँ और क्यू आर में से वाई आर घटा दूँ तो मेरा आ जाएगा ना। तो यही मैं लिख रहा हूँ कि सिंस क्यू पी जो साइड है वो क्यू आर के बराबर है ना, दिया हुआ था क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर है ना दोस्तों। तो अब यहाँ से आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे कि यदि हम क्यू पी में से एक्स पी घटा दें और क्यू आर में से वाई आर घटा दें तो आपको कोई तकलीफ़ होगा क्या भाई मेरे? आप बोलेंगे नहीं सर इक्वल चीज़ दोनों तरफ घटाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से आप खुद देख लो कि अगर क्यू पी में से मैंने पी एक्स हटा दिया तो इधर क्या बच गया, क्यू एक्स, और उधर क्या बच जाएगा, क्यू वाई। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये था दोस्तों सर्किल का पार्ट 1 का वीडियो। रात में 8:30 के करीब या लेट नाइट के करीब आपका पार्ट 2 का वीडियो आएगा और पार्ट 3 का वीडियो आएगा। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मुझे रोकना पड़ रहा है वीडियो को। पढ़ाने का तो मेरा बहुत मन है, लेकिन अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है ना, तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा। अगर रिस्पॉन्स वही टूटा फूटा रहा, क्योंकि मैक्सिमम क्या देखा गया, लड़के पढ़ते ही नहीं हैं। जब टीचर पढ़ाने वाले मिलते हैं तो मम्मी पढ़ाई नहीं होता है, मम्मी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मम्मी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। अरे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो तो सही यार, है ना, पूछो तो सही कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। कोई भी लड़का को, किसी भी लड़का को कोई भी दिक्कत होता है ना, जो भी 9th के बच्चे हैं, है ना, वो आप इस नंबर पे हमसे डायरेक्ट बात कीजिए कि सर आई हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, ठीक है ना। मैं आप लोग का, है ना, जो भी प्रॉब्लम है वो उठाऊंगा। आप इस नंबर पे फ़ोन करें दोस्तों, ठीक है ना।
जो भी कमज़ोर बच्चे हैं जो 10th में जा रहे हैं वो चाहते हैं अगर हमसे पढ़ना तो आप हमको डायरेक्ट कॉल कीजिए, अगर मुझे समय मिलेगा। देखो क्योंकि अभी भी मेरे पास जो है समय नहीं है, आज संडे है, सभी क्लास का मुझे रिवीजन करवाना है, इस वजह से मैं फिर 3 बजे निकलूँगा तो डायरेक्ट आऊँगा 8 बजे, ठीक है ना। तो मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, इस वजह से मैं वीडियो रेगुलर बेसिस पे नहीं ला पाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो मेरे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, जो हमसे पढ़ चुके हैं, वो सब बच्चे कहते हैं सर प्लीज़ आप वीडियो को भी अपलोड करें ताकि हम लोग को रिवीजन हो सके, है ना। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से आप लोग जो बच्चे हमसे डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते, इनडायरेक्टली वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत गार्जियन का इशू रहता है सर आपका पेमेंट फ़ीस बहुत ज़्यादा है ना। मेहनत करता हूँ, दुनिया का हर माँ बाप जो भी गार्जियन है उस पहले मेरे वीडियोस को देखें कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अगर गार्जियन संतुष्ट होता है तो बच्चा भी संतुष्ट होगा ही होगा, है ना। कितने ऐसे टीचर मार्केट में हैं जहाँ पे आप बच्चे को भेजते हैं तो आपको पता है कि ये टीचर कैसा पढ़ाता है, आप बोलेंगे 0%। कोई भी टीचर का हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से आके पढ़ाए और दिखाए ताकि आप उसको समझ सके कि मेरा बच्चा जिससे पढ़ रहा है वो जेन्युइन और बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहा है कोई ऐसा टीचर? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। सोचो मैं खड़ा होके लगभग 232 वीडियो बना चुका हूँ, आपको मजाक ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया? आप पहले गार्जियन सब देखें, पेरेंट्स देखें, संतुष्ट हो तभी आप हमें फ़ोन करें, ठीक है ना। आपको मैं इतना बड़ा ऑप्शन दे रहा हूँ, आप कहीं भी चले जाइए, इवन फिटजी में चले जाइए, रेजोनेंस में चले जाइए, बंसल में चले जाइए, कैरियर प्लानर में कहीं भी आप चल जाइए, कोई टीचर इस तरह से नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी लिखित गारंटी है। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो पे आप लोग लाइक ज़रूर किया करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बहुत जल्द अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आऊँगा शाम में लेट नाइट लेके वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।